लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। 23 दिन बाद खत्म हुआ सोनम वांगचुक का अनशन। पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी समर्थकों को जंतर मंतर से हटाया। मॉनसून सत्र का आगाज हंगामे के साथ। नीट पेपर लीक पर गरजा विपक्ष। कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। और जम्मू कश्मीर में बारिश बनी आफत। बादल फटने और भूस्खलन से 24 घंटे में 27 मौतें। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत के बाद 23वें दिन सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। वांगचुक 28 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनके साथ आइसा के 3 सदस्य भी शामिल थे। सीजेपी नेताओं ने बताया कि सरकार की ओर से बातचीत की पहल किए जाने के बाद ये फैसला किया गया। दरअसल रविवार को वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने कहा था कि यदि राजनीतिक दल संसद के मॉनसून सत्र में शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही का मुद्दा उठाने का भरोसा देते हैं तो वांगचुक अपना अनशन समाप्त कर देंगे। आज मीडिया से बातचीत में गीतांजलि आंगमो ने कहा कि वांगचुक ने जिस मुहिम की शुरुआत की थी वो अब एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुकी है। उन्होंने साफ किया कि ये आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है और आगे भी जारी रहेगा। His health is doing very well और वो बहुत खुश हैं कि इतनी मात्रा में सब आए हैं और जो मुहिम उन्होंने शुरू किया था उसका इतना बड़ा और ये आज है, लेकिन ये आज अंत नहीं है, ये जारी रहेगा, चाहे प्रोटेस्ट और अनशन के माध्यम से नहीं, लेकिन ये मांग कि ये जो एजुकेशन का मुद्दा है, एजुकेशनल रिफॉर्म का मुद्दा है, वो भारत का सर्वप्रथम मुद्दा बने, ताकि ये जो हमारा भारत का भविष्य है, इनको ऐसे मौके मिले और ये जो जिस चीज के लिए इनका जन्म हुआ है ये वो रियलाइज कर सके उस पोटेंशियल को, तभी भारत वर्ल्ड लीडर और विश्व गुरु बनेगा। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के चलो संसद प्रदर्शन पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। दिन भर चले हंगामे के बाद जंतर मंतर और कनॉट प्लेस से प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया। पुलिस ने जंतर मंतर का मंच खाली कराकर टेंट हटवा दिए, जबकि कनॉट प्लेस से भी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया गया। इस दौरान लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगह झड़प हुई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। सुबह प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर संसद की ओर बढ़े और संसद परिसर के करीब पहुंच गए, जिसके बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई और मुख्य गेट बंद कर दिया गया। इस बीच सीजेपी ने दावा किया कि उसके नेता अभिजीत दीपके को हिरासत में लिया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इससे इनकार किया है। दूसरी तरफ सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष नाका ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान सोनम वांगचुक की रिहाई, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नीट प्रभावित परिवारों को मुआवजे की मांग रखी गई। उन्होंने बताया कि सरकार ने बातचीत का भरोसा दिया है। उधर विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा और छात्रों की मांगों पर चर्चा की मांग की। सपा सांसद डिंपल यादव समेत कुछ विपक्षी नेता भी मार्च में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज सुनी जानी चाहिए और उन्हें सिर्फ निष्पक्ष परीक्षा चाहिए। डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि किसान, युवा और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर भी सरकार लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है। लगातार आवाज उठा रहे हैं। वी वांट कि छात्रों की बात सुनी जाए, क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर से निकल चुका है। देश के लिए जहाँ किसान, चाहे हमारा एनवायरमेंट हो, चाहे हमारे युवा हो, सभी परेशान हैं और ये सरकार कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी गौर सुनाने को तैयार नहीं है। जहाँ बच्चे चाहते हैं कि फेयर एग्जामिनेशन तो हो कम से कम, ये सरकार ना फेयर एग्जामिनेशन ना फेयर इलेक्शन के पक्ष में है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विपक्ष लगातार चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को बच्चों की आवाज सुननी चाहिए और उनसे संवाद करना चाहिए।
हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हैं हमारे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के प्रति संवेदनशील नहीं है और परीक्षा व्यवस्था संभालने में नाकाम रही है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज लोकतंत्र पर हमला है। ये तो स्टूडेंट्स को मारने का काम सरकार कर रही है। भाई आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करने को नहीं आता तो आप छोड़ो, दूसरे और किसी को दो। तो ये सरकार आज स्टूडेंट्स पे जो लाठीचार्ज की, नौजवान बच्चों पे जो किए, ये डेमोक्रेसी पे हमला है। और जो लोग अपने बात रखने के लिए दिल्ली आते हैं उनके ऊपर ऐसी लाठीचार्ज अगर होती है और उनको अगर ऐसा डराया जाता है तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। संसद के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। विपक्ष के जोरदार विरोध के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी और आखिरकार कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक और प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कार्यवाही का मुद्दा उठाया, जिसके बाद सदन में हंगामा हो गया। वहीं लोकसभा में भी विपक्षी सांसदों ने कई मुद्दों को लेकर नारेबाजी की। स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों से सदन चलाने में सहयोग की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहा। कई विपक्षी सांसद पोस्टर और बैनर लेकर सदन पहुंचे। इस बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश किया, जो हंगामे की भेंट चढ़ गया। दिल्ली में संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे मानसून देश के लिए महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही संसद का मानसून सत्र भी अहम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सत्र सकारात्मक और जनहित से जुड़े फैसलों के लिए उपयोगी साबित होगा। प्रधानमंत्री ने सभी दलों से मिलकर काम करने और सार्थक चर्चा करने की अपील की। मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। और इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि मॉनसून भी प्रोएक्टिव रहे, मॉनसून सत्र भी प्रोडक्टिव रहे। राम मंदिर दान चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से एसआईटी के पुनर्गठन पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा है कि वो राज्य सरकार से पूछकर बताएं कि क्या जांच टीम का नेतृत्व किसी अनुभवी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को सौंपा जा सकता है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि मामले की जांच ऐसे अधिकारी के नेतृत्व में हो जिसे गंभीर जांच का अनुभव हो। सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी पक्षों से मामले का राजनीतिकरण नहीं करने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक आपराधिक मामला है और अदालत का उद्देश्य सिर्फ ये सुनिश्चित करना है कि जांच निष्पक्ष और सही तरीके से हो। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि आरोपों की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है और पुलिस जांच जारी है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। भारत में डेंगू से लड़ाई को बड़ी सफलता मिली है। जापानी दवा कंपनी टाकेडा की डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा को भारत ड्रग रेगुलेटर से मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही ये भारत में स्वीकृत होने वाली पहली डेंगू वैक्सीन बन गई है। ये वैक्सीन डेंगू वायरस के चारों प्रकारों से सुरक्षा देने के लिए तैयार की गई है। इसकी खास बात यह है कि इसे उन लोगों को भी लगाया जा सकता है जिन्हें पहले कभी डेंगू नहीं हुआ हो और इसके लिए पहले किसी जांच की जरूरत नहीं होगी। टाकेडा ने इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए भारतीय कंपनी बायोलॉजिकल ई के साथ साझेदारी की है। लक्ष्य हर साल करोड़ों डोज तैयार करना है। गौरतलब है कि पिछले 2 दशक में भारत में डेंगू के मामलों में तेज बढ़ोतरी हुई है।
ऐसे में विशेषज्ञ इस मंजूरी को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।